धन्यवाद 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 यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे सेनाओं के यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अब्राहम, इसहाक और यूसुफ के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित सर्वशक्तिशाली प्रभु यीशु पिता, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर जीवन के लिए जो आज आपने मेरे जीवन में दिखाया। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अब तक आपने हमें संभाल के रखा पिता, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा, मेरे परिवारजनों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे पड़ोसियों को और इस प्रार्थना सुनने वाले मेरे सभी सब्सक्राइबर को आपने सुरक्षित रखा। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हे डॉक्टर के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, चंगा करने वाले पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी असीम करुणा, कृपा और भलाई के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। नित्य प्रतिदिन मेरे जीवन में बड़ी गवाही बनाते हैं पिता, मुझे जीवित रख के, मुझे अनमोल सांसें देख करके मैं धन्यवाद करती हूँ। सुबह से शाम तक आपने मुझे सुरक्षित रखा। शाम के वक्त इन पावन चरणों में आती हूँ पिता, यीशु मसीह के जीवित नाम से धन्यवाद करती हूँ पिता, आपके सभी करुणा के लिए, सभी भलाई के लिए जो मुझ पे, मेरे परिवार पे नित्य प्रतिदिन होती है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाले यहोवा, मैं धन्यवाद करती हूँ। आप महान हैं, आप पवित्र हैं पिता, आप सामर्थ्यवान हैं, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आपने प्यारे प्रभु जी अपनी बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया मेरे खुदा परमेश्वर। पिता परमेश्वर पेड़ पौधों को बनाया, इन सबको आहार देते हो प्यारे प्रभु जी, हम सबकी रक्षा सुरक्षा करते हो। हे जीवित परमेश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा परिवार आपकी शरण में है यहोवा, क्योंकि आप मेरा शरण स्थान है, आप मेरा ऊंचा गढ़ है। मेरे सभी सब्सक्राइबर जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं प्यारे प्रभु जी, जो इस वक्त आपके नाम को, आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के परिवारों को, उन सभी की योजनाओं को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ खुदावन। आपने कहा है कि तू अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर, मैं तुझ पे चित्त लगाऊंगा, मैं तुझ पे ध्यान लगाऊंगा और तुझे आशीर्वाद दूंगा, तुझे शांति की आशीष दूंगा, तेरे घर से दुख मुसीबत चिंता परेशानियों को दूर करूंगा, क्योंकि मुझे तेरी सुधि है। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, हे मुझे चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले यहोवा राफा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस वक्त जितने भी भाई बहन पिता आपके नाम को सुन रहे हैं, यहोवा परमेश्वर के नाम को सुन रहे हैं, आपकी हुजूरी में है पिता परमेश्वर। वो किसी मनुष्य की हुजूरी में नहीं है, वो केवल जीवित परमेश्वर की हुजूरी में है, जो जीवितों की प्रार्थनाओं को सुनता है, जीवितों के निवेदन को सुनता है। प्यारे भाई बहनों, आज इस वक्त आप जीवित परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में हो, जो स्वर्ग से आपको देख रहा है, वो परमेश्वर जो आपके हृदय को, आपके मनों को जानने वाला है, जांचने वाला है, आपके हृदय के अंदर क्या चल रहा है, आपकी सोचों में क्या है, आपके विचारों में क्या है, इन सब को भांपने वाला, इन सब की ओर ध्यान देने वाला, वो आप पर, आपके परिवार पर, सब पर दृष्टि लगाए हुए है। वो यहोवा परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे निवेदन करो, मैं आपकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आप जब मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं बड़ी बड़ी और रहस्यमयी बातें आपको बताऊंगा, जिन्हें अभी आप नहीं जानते। प्रिय भाई और बहनों, आज यहोवा परमेश्वर के चरणों में आइए और घुटने टेकिए, हाथ उठाइए और प्रार्थना करिए और विनती करिए, निवेदन करिए। प्रभु एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा। उसने एलिया की प्रार्थना को 7 बार सुना और 7वीं बार उसने बादल को भेज के वर्षा कराई। वो प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। नामान कोड़ी एलिसा के कहने पर जब यरदन नदी में उसने 7 बार डुबकी लगाई, तब प्यारे भाई और बहनों वो चंगा हो गया। आज आपकी प्रार्थना को यहोवा परमेश्वर सुनेगा, आज जीवित परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि उसको आपका ध्यान है, उसको आपकी चिंता है, उसको आपका ख्याल है। वो स्वर्ग से देखता है, वो आपके घराने पर, आपके परिवार पर आशीष देना चाहता है। आज मांगिए उससे, क्योंकि उसका वादा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है
उसे मिलता है। जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आज यहोवा परमेश्वर के सामने घुटने टेक के मांगो। पिता तेरे वचन में लिखा है कि मांगो तो मिलेगा। पिता आपके वचन में लिखा है कि ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। पिता ये वचन आज मेरे जीवन में पूरा कर दे। घुटने टेके यहोवा से प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करते जाएं। वो चंगा करने वाला, वो छुटकारा देने वाला, वो आशीष देने वाला, वो सामर्थ्य देने वाला, वो जीवन देने वाला, वो मुर्दों में जान डालने वाला, वो अंधों को आंखें देने वाला, वो अपने पुत्र यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा करने वाला है। वो बड़ा सामर्थ्यवान है। वो बड़े अद्भुत तरीके से आपकी प्रार्थना को सुनेगा और अद्भुत तरीके से आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा। उसमें बड़ी सामर्थ्य है, उसमें बड़ा बल है। वो किसी को निराश नहीं करता। आज आपको भी निराश नहीं करेगा। एक बार नहीं, आप 7 बार प्रार्थना करें, प्रभु सुनेगा आपकी प्रार्थना को, सुनेगा आपकी प्रार्थना को। उसने एस्तर की प्रार्थना को सुना। आप एस्तर की तरह से प्रार्थना करें। जब उसके घराने को, उसकी जाति के लोगों को मृत्यु दंड की आज्ञा दी गई, तब एस्तर पूरी तरीके से यहोवा को समर्पित कर दी, अपने लोगों को, अपने आप को, और उपवास में प्रार्थना करती रही, निरंतर विनती करती रही, और प्रभु ने उसके जाति के लोगों को बचाया, उस पे उद्धार किया, उसको उसकी प्रार्थना को सुना और उसको उत्तर दिया। आज आप सभी जितने भी भाई बहन आज बीमारी में है, चिंता में है, परेशानी में है, समस्याओं में है, अपना विश्वास न तोड़े, क्योंकि वो जीवित है। वो कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास करके प्रार्थना करें, मांगे, वो देने वाला है। ढूंढेंगे तो आप पाएंगे। खटखटाएं, हृदय को खटखटाएं, यहोवा के हृदय को खटखटाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। मन को दीनहीन करके, घुटने टेक के, सब कुछ समर्पित करके यहोवा से प्रार्थना करें। वो दयालु है, वो प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। वो आपको निराश नहीं करेगा। वो आशा देने वाला है, वो जीवन देने वाला है, वो आपके बंधनों को तोड़ने वाला है, क्योंकि वो जीवित है। वो जीवितों की प्रार्थना को सुनता है। वो हमारी चारों ओर उपस्थित है। उसका वादा है कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा, जैसे मैं अपने नबियों के संग था वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा। तू मुझे पुकार, मेरी व्यवस्था पर चल। मेरी व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, फिर देख मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करूंगा। यहोवा का वादा है, उसके वादे पे विश्वास करें, उसके वचन पे विश्वास करें। मेरे भाई और बहनों, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी विनती, अपने दुख, अपने दर्द यहोवा को बताएं, वो सुनेगा, क्योंकि प्रभु का वादा है कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। प्रभु बताता है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जो यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे सांप दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, मैं तुम्हारे मांगने पे तुम्हारी मनवांछित इच्छाएं पूरी क्यों नहीं करूंगा। आज इन वचनों से प्रार्थना करिए। यहोवा दयालु पिता, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, आशीष देने वाला पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा। हे यहोवा राफा, हे यहोवा परमेश्वर, हे दयालु, हे जीवित परमेश्वर, अपने वचन से आज मेरे भाई बहनों को सामर्थ्य दे, शक्ति दे और बल दे पिता, हिम्मत दे पिता। इनके करहाने को, इनके दुख को, इनकी मुसीबतों को पिता देखे, इनकी ओर ध्यान दे पिता, क्योंकि आप जीवित हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं पिता। आपको पता है पिता कि हम पिता जैसे भी हैं आपकी संतान है, आपके चरणों में आके अपने आप को समर्पित करते हैं पिता। हम पे दृष्टि दे, इन भाई बहनों पे दृष्टि डाले, इनके दुख, इनकी बीमारियों को छुए यीशु मसीह के नाम से और इन्हें चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम से। अपने दाहिने हाथ से पिता स्पर्श कर ले, आप स्वर्ग से ही स्पर्श कर ले पिता। जैसे उस सूबेदार ने कहा था, हे प्रभु, हे यीशु प्रभु, आप मुंह से ही कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा पिता। आज हम भाई बहन सब मिलके आपसे कहते हैं, हे यहोवा परमेश्वर, आप स्वर्ग से अपनी आंखों से, अपनी बलवंत हाथ से पिता हमें छू ले तो हम चंगे हो जाएंगे। हमारी ओर दृष्टि करें तो अपनी बीमारियों से, अपनी दुर्बलताओं से, अपनी
कमजोरियों से, अपने सभी पाप के बंधनों से, अपने सभी पिता जितने भी श्राप हम पे लगे, हम सब से छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। हे दयालु अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, हे दया करने वाले, अंधों को आंखें देने वाले, लंगड़ों को टांगे देने वाले, मुर्दों में जान डालने वाले पिता, अब दूतों से ग्रस्त मनुष्य को चंगा करने वाले, आज छू लीजिए मेरे भाई बहनों को, आज इन्हें चंगा कीजिए। जो तंत्र मंत्र जादू टोनों से ग्रसित है वो आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। प्यारे प्रभु जी, जिसके घर में कोई भी बंधन है, कर्ज का बंधन, बीमारी का बंधन, लड़ाई झगड़ों का बंधन पिता, पारिवारिक श्रापों का बंधन, ए पिता परमेश्वर, लाचारी का पिता, क्रोध का, आलस का, जिस किसी का भी बंधन है पिता, वो सारे बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। जो भी बीमारी है उनके सर से लेके पैर तक मेरे भाई बहनों को आप छुए यीशु मसीह के नाम से। चलने फिरने में, सुनने में असमर्थ है पिता, इनकी आंखों को, इनके कानों को, इनके शरीर को स्पर्श करे यीशु मसीह के नाम से, ये चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे दयालु पिता, अनुग्रहकारी पिता, हे पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग से देख रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना को सुने, अपनी बेटी की प्रार्थना को सुने, और मेरे भाई बहनों को पिता इनके अनुसार, इनके विश्वास के अनुसार चंगाई प्रदान करने की कृपा करिए यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं अपने भाई बहनों के लिए आशीष पिता, इनकी उन्नति, इनकी चंगाई, इनका छुटकारा, और पिता इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी गवाहियां, इन सबको मांगती हूँ मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।